बच्चों रेलवे का एग्जाम हो और रेलवे के जोन से रिलेटेड सवाल ना पूछा जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, आरआरबी एलपी का एग्जाम हो, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हो या आरआरबी जेई का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रेलवे के जोन से रिलेटेड सवाल जरूर आता है। और अन्य सभी परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई का हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या हमारा आरआरबी एनटीपीसी हो गया, या एमटीएस की परीक्षा हो गई, इन सभी में रेलवे के जोन से रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने बात की, हम आज बात करने वाले हैं रेलवे के जोन्स के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में और उनमें कौन कौन से डिवीजन आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और मुंबई सीएसटी, भुसावल, नागपुर, शोलापुर और पुणे, ये 5 डिवीजन हमारे सेंट्रल रेलवे के अंदर आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे की। ईस्टर्न रेलवे या पूर्वी रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और इसमें 4 डिवीजन आते हैं, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदा। हमें ये सभी डिवीजन भी याद करने हैं, कई बार डिवीजन भी पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड हमारे सवाल बनते हैं, और इससे रिलेटेड हम सवालों की कभी प्रैक्टिस भी कर लेंगे किसी सेशन में। आज हम ये फैक्ट्स पहले एक बार जान लेते हैं और इनको पूरी तरह से मगअप कर लेना है, पूरी तरह से रट लेना है। उसके बाद आता है पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर में, और इसमें आते हैं 5 डिवीजन, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर। ये जो डिफरेंट मंडल हैं, जो 5 मंडल इसमें आते हैं, ये भी हमें याद करना जरूरी है। उसके बाद हमारा पूर्वी तट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हमारा पड़ता है भुवनेश्वर में, और इसमें हमारे पड़ते हैं 3 डिवीजन, खुर्दा रोड, वाल्टेयर और संबलपुर। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, बड़ौदा हाउस कहते हैं हेडक्वार्टर के नाम को। और उसके बाद इसमें 5 डिवीजन है, अंबाला डिवीजन, दिल्ली डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन और फिरोजपुर डिवीजन। उसके बाद हमारा आता है उत्तर मध्य रेलवे, यानी कि एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज में, या इलाहाबाद लिखा है, आप लोग प्रयागराज लिख लीजिए, क्योंकि जो नया नाम है इलाहाबाद का वो प्रयागराज हो गया है। और इसमें आते हैं हमारे 3 डिवीजन, इलाहाबाद डिवीजन, आगरा डिवीजन या झांसी डिवीजन। तो आगे हमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा वो इलाहाबाद की जगह प्रयागराज आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है, और हमारे 3 डिवीजन प्रयागराज, आगरा और झांसी इसमें पड़ते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे या एनईआर का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है, और इसमें आते हैं 3 डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, इज्जतनगर डिवीजन और वाराणसी डिवीजन। तो हमें डिवीजन के नाम भी याद रखने हैं। उसके बाद आ गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यानी कि एनएफआर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव, गुवाहाटी में है, और इसमें आते हैं हमारे 5 डिवीजन, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लामडिंग और तिनसुकिया। ये 5वां डिवीजन आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है जम्मू। एनडब्ल्यूआर के अंदर आते हैं 4 डिवीजन, अजमेर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, जयपुर डिवीजन और जोधपुर डिवीजन। राजस्थान की महत्वपूर्ण जो हमारे जो जिले हैं, महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, उन सभी के नाम पर डिवीजन है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। अब हम चलते हैं आगे। साउदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, देखिए टोटल हमारे रेलवे के जो हैं 17 जोन हैं। पहले हमने 9 पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम अब 8 पढ़ने वाले हैं, 9 और 8 17। और इसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और चेन्नई के इधर आते हैं, चेन्नई हेडक्वार्टर में आते हैं 6 डिवीजन, चेन्नई, मदुरई, पालघाट, त्रिची, त्रिवेंद्रम और सालेम डिवीजन। ये 6 डिवीजन आते हैं साउदर्न रेलवे में। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे।
दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में, और सिकंदराबाद के अंदर आते हैं हमारे 6 डिवीजन, गुंतकल, गुंटूर, हैदराबाद, नांदेड़, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो हमने जो भेज दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अनंत कोचिंग ऑफिशियल, अनंत आईएएस कोचिंग ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहाँ ये हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ, जो भी क्लास हम लेंगे उसका कक्षा से पहले या कक्षा के बाद में हम पीडीएफ डाल देंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये हमारा आ गया दक्षिण पूर्वी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर में है कोलकाता में, और इसमें आते हैं हमारे 4 डिवीजन, आद्रा डिवीजन, चक्रधरपुर डिवीजन, खड़गपुर डिवीजन और रांची डिवीजन। ये 4 हमारे आते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में। उसके बाद हम बात करेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। इस बार आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी में बहुत सारी वैकेंसी आरआरबी बिलासपुर में निकली हैं, तो जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म की लास्ट डेट 12 या 13 अक्टूबर है, वो भी भरें। और जो ये ग्रेजुएट लेवल की है 12-13 अक्टूबर, और जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है उसकी लास्ट डेट है हमारी शायद 19 या 20 अक्टूबर है, तो इसको भरें। और बिलासपुर में बहुत सारी इस बार वैकेंसी निकली है, तो उनको जरूर भरें। इसके अंदर आते हैं 3 डिवीजन, बिलासपुर, नागपुर और रायपुर डिवीजन। साउथ वेस्टर्न रेलवे, अब हमारा आ गया दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है हुबली। ये आते हैं इसमें आते हैं हमारे 3 डिवीजन, मैसूर डिवीजन, हुबली डिवीजन और बेंगलोर डिवीजन। आरआरबी बेंगलोर में भी इस बार बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकली हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, जिसकी लास्ट डेट में अभी समय है, इसको जल्दी से जल्दी आप सभी भर लेंगे। और साथ साथ में हमारे साथ आप तैयारी करेंगे लगातार 3 महीने। हमारी जो है 90 क्लासेस हमारी चलेंगी, जिसमें 90 क्लासेस हम आपकी मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग की लेने वाले हैं, और साथ ही में 90 क्लासेस आपकी जीएस, जीके और करंट अफेयर्स की भी लेने वाले हैं। तो उसके बाद आ क्या हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में, और इसके अंदर आते हैं 3 डिवीजन, भोपाल, जबलपुर और कोटा डिवीजन। वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे की बात करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसमें आते हैं हमारे 6 डिवीजन, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, रतलाम, बड़ोदरा और मुंबई डिवीजन। ये 6 डिवीजन हमारे हैं वेस्टर्न रेलवे में। अब हम बात करेंगे मेट्रो रेलवे के बारे में। मेट्रो रेलवे का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, और इसमें डिवीजन नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी मंडल का प्रावधान नहीं है। तो मेट्रो रेलवे से अगर हमसे सवाल पूछा जाए तो हमसे हेडक्वार्टर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, जो कि हमें बताना है कोलकाता में। तो ये थे हमारे रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट 17 जोन, और ये मैंने जो डाटा है ये पीआईबी की साइट से लिया है, बहुत ही ऑथेंटिक डाटा है, ताकि हम जो भी बात करें वो एकदम से ऑथेंटिक हो और कोई भी उसमें गलती की गुंजाइश ना हो। क्योंकि रेलवे जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत ही मतलब बड़ी संख्या में वहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं, और जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बच्चे भरते हैं, बड़ी तादाद में इसकी वैकेंसी निकलती है। तो वहाँ पर जो गलती की गुंजाइश कोई भी नहीं बचती है। और मैंने आपको लिख भी दिया है नोट में, एट प्रेजेंट देयर आर 17 रेलवे जोन्स एंड 68 डिवीजन्स। मतलब ये जो हमारे हेडक्वार्टर हैं, ये हमारे 17 हेडक्वार्टर हैं, 17 जोन हैं, और हमारे टोटल ये वाले जो हैं 68 डिवीज़न है मिलाकर। इससे रिलेटेड जो भी देखिए यहाँ पर तो आपको अब मैंने बहुत ही मतलब हाईलाइट कर दिया है। आपको इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर अनंत आईएएस कोचिंग लिखकर सर्च कीजिए, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। आरआरबी एनटीपीसी का जो 12वीं लेवल एग्जाम्स का जो वीडियो है वो हमने बनाया है, उसको आप देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको एग्जाम भरने से रिलेटेड मिलेगी। साथ ही हम कट ऑफ से रिलेटेड, आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो है जल्दी डालने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप जैसे ही बैनर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन का, हमारी वेबसाइट का
और हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार मैं आपको पुनः इस बात को बता देना चाहता हूं कि हमारा जो फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है जो कि 15 अक्टूबर से चालू होने वाला है, उसकी जानकारी मैं आपको चलते चलते दे देता हूं। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस बैच का हम 90 क्लासेस लेने वाले हैं मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग की, और 90 ही क्लासेस हम लेने वाले हैं जीएस, जीके और करंट अफेयर के। टोटल मिलाकर हम 180 क्लासेस लेंगे और आपके करीब 360 घंटे हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको इन सभी एग्जाम्स में, जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनमें सभी में आपको सफलता मिल सके। और हम आपको वही फैक्ट्स पढ़ाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आपको ये याद कर लेने हैं सभी जोन्स, इससे रिलेटेड सवाल जरूर आता है। और हम इससे रिलेटेड हमारा जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कोर्स से लाभान्वित हो सकें।